Welcome back to the channel. Shashank this side, and if you are in your mid 20s and kind of lost, you have not figured it out yet, you want to work hard but तुम constantly डरे रहते हो, फेल होते रहते हो, या फॉर वट एवर रीज़न काम नहीं कर पाते हो एंड कभी ज़िंदगी में सपना देखा था सक्सेसफुल होने का. सो इस वीडियो में शायद तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, और मोटिवेशन से ज़्यादा आई वुड रैदर नेम इट क्लैरिटी. क्योंकि क्लैरिटी जो होती है वो रियलिटी से अटैच्ड होती है, वाइल एट टाइम्स यू फील लाइक मोटिवेशन इज़ जस्ट तुमको हाइप दे देना. तो तुमको हाइप नहीं दूंगा, आई काइंड ऑफ टेल यू द रियलिटी विच विल गिव यू सम क्लैरिटी. तो भाई बात ऐसी है कि तुम्हें इस टाइम पे डर के मारे काम करना चाहिए, पता है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो लाइफ में चीज़ें फेस किया है, जिसने देखे हैं, लाइक फेलियर्स देखे हैं, डार्कनेस देखी है, हेल देखी है, प्रोबेबली सम ट्रॉमेटिक शिट, एंड यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड. बट कभी तुम्हारा सपना था सक्सेसफुल बनने का. आई हैव बीन देयर. सपने कौन नहीं देखता, सबको पसंद है भाई, कर लें. बट नाउ यू हैव एनकाउंटर्ड द डार्कनेस, द हार्ट ऑफ डार्कनेस. बिल्कुल वहाँ तुम चले गए हो. तो एक बात जाननी ज़रूरी है कि यार आज तक तुम जो भी हैबिट्स कर रहे थे, आज तक जो भी आदतें कर रहे थे, जो बहाने खुद से मार रहे थे, या फॉर वॉट एवर रीज़न जैसे भी तुम यहाँ पर पहुँचे, ये चीज़ें चल गई. लेकिन इसमें एक सीख ले लेना कि कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ फंडामेंटली नहीं पता था, विच वर्क्स आउट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. अब वो कैसे नहीं पता था, या तुम्हें आलस थी, या तुमने कभी क्लैरिटी सीख नहीं करी, या फिर बाहर दुनिया ख़राब थी, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न इन दिस वीडियो. बट बात यह है कि भाई रियलिटी यही है. और आज अगर इसको फिक्स नहीं करोगे, आज इसको सही नहीं करोगे, दिस इज़ गोइंग टू वर्सन विथ टाइम. ये अपने आप सही नहीं होने वाली. दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट. इस पॉइंट तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए. मैं नियरली हर वीडियो में बात करता हूँ कि यूनिवर्स का लॉ है एंट्रोपी. इफ़ यू डोंट मेंटेन थिंग्स देयर विल बी केओस. तो इतना तो तय है, अगर तुम आज के पॉइंट पे स्टक भी रहो, लाइक खुद को सुधार ना करो, तुम वो काम ना करो जो तुम करना चाहते हो, या फिर जो भी तुमने अपने मन में सोचा है, अगले 5 साल में तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली इस पॉइंट से भी ज़्यादा वर्स होने वाली है. इवन इफ़ यू जस्ट बी एट दैट लेवल, जो कि होगा नहीं, तुम्हारे लेवल भी नीचे जाएंगे अगर तुम उसको एक्टिवली इंप्रूव नहीं करोगे. सो यू शुड बी स्केयर्ड. द रियलिटी इज़ गोइंग टू गेट यू. और तब तुम बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगे. आज तुम्हारे पास कैलिबर है, 24 के हो, 25 के हो. आई माई सेल्फ वेंट थ्रू दैट फेज, और मैं आज भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ ऑन माई डिफरेंट एंडेवर्स, डिफरेंट विजन्स इंक्लूडिंग दिस. क्यों भाई साहब, इस बात को समझो, रियलिटी ऐसे ही आ जाएगी. जो तुम्हें पता नहीं था ना, जो मेजर फेलियर तुम्हें हरा गया, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा गया, तुम्हें घुटने पे टिका गया, ये भी तुमने कभी सोचा नहीं था. बट क्यों, हम आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए थे, हम मज़े में लगे हुए थे, हमें रियलिटी दिखने रहती. और अगर तुम 25 के हो, स्पेसिफिकली लाइक मिड 20s में हो, 24-25 में, तुम्हें दिख रहा होगा भाई कि रियलिटी आनी शुरू हो गई है. वो जो सपने तुम बोला करते थे ना, मैं स्टार्टअप खोल लूँगा, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर लूँगा, मैं यूट्यूब चैनल बना लूँगा, भाई ये हो जाएगा, भाई वो हो जाएगा, वो सब पानी होता हुआ तुम्हें दिख पा रहा है. एंड रियली, ऑल्दो सीखने की कोई एज नहीं होती, सक्सेस की कोई एज नहीं होती, बिल्कुल. पर अगर तुम ये 30 पे होते, 40 पे होते, तो मैं तुम्हें बिल्कुल यही कहता, क्योंकि इंसान को जितनी होप दे सको उतना बेटर चीज़ है भाई. समाज में होप बहुत कम है. तुम सुबह न्यूज़ खोलोगे, वहाँ नेगेटिव बातें हैं, तुम्हारे आसपास लोग हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं. एंड बाय डिफ़ॉल्ट भी यूनिवर्स का नेचर एंट्रोपी है, तो तुम्हें यूनिवर्स से भी नेगेटिविटी मिलेगी. खाली बैठ जाओगे तो माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी. तो तुम 30 के होते तो मैं ज़रूर ये कहता कि टेंशन मत ले यार, जीवन बहुत लंबा है, हम कर लेंगे. बट द थिंग इज, तुम 25 के हो और तुम हारते जा रहे हो. तुम्हें फ्यूचर दिखना चाहिए. यू शुड बी लाइक शिट स्केयर्ड ब्रो. लाइक फियर वाला डर नहीं, बट स्केयर्ड वाला, कि तुम्हें दहशत होनी चाहिए इस चीज़ की. बस आ ही गया. और यही होगा भाई जब तुम्हारे 30 तक आते आते, अगर तुमने अभी नहीं सुधार किया अपनी हैबिट्स में, अपने बिहेवियर्स में, अपने पैटर्न्स में, कोई से भी हो सकते हैं. इवन इफ वो तुम्हें लग रहा है कि वर्क से रिलेटेड पैटर्न है. आई यूज टू चेंज माई गोल्स एवरी नाउ एंड देन. हर 15 दिन में चेंज करता था. बट भाई ये प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है. डू यू इवन रियलाइज तुम हर 15 दिन में गोल चेंज करके कहीं भी नहीं जा रहे हो. ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीख करना, गेम्स खेलते रहना, इंटरनेट पे लगे रहना, कुछ भी करते रहना कर रहा था. आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन माई इवन बिजनेस. अब मैं प्रॉपरली ध्यान दे रहा हूँ. तो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट फॉर यू टू, भैया डरो, क्योंकि रियलिटी ऐसे ही आएगी. और पता है, कोई भी प्लान नहीं करता फेलियर का. आई कांट इवन थिंक ऑफ कि कोई सोचता है बड़े होकर मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं कोई छोटी जॉब करूंगा. हर कोई बड़ा ही सपना देखता है भाई. रियलिटी लाती है घुटनों पे, और तुम वो एग्जैक्टली उस टाइम पे हो जहाँ पर रियलिटी तुम्हें घुटनों में ले आएगी. इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, थोड़ा सा दर्द नहीं लोगे, दर्द से ही चेंज होगा, और तुम्हें वो लेना पड़ेगा. ये बहुत दूर नहीं है समय जब तुम्हारे जितने सपने थे, ओके मैं फेमस बनूंगा, मैं मेरे पास फेम होगा, मैं लोगों को बताऊंगा, चाहे लोग इंटरव्यू लेंगे, लोग पॉडकास्ट करेंगे, ये है वो है, सारे ही बड़े सपने दिखते हैं. एंड नथिंग इज़ रॉन्ग. बट द थिंग इज़, बाय दिस टाइम तुम्हें रियलिटी का अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कोई तुम्हें देने नहीं आ रहा. यू नीड टू वर्क हार्ड, लाइक एक्चुअली हार्ड. और बहुत समय वो दूर नहीं है जब तुम अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नॉर्मल इंसान की तरह ही जीना पड़ेगा. और अगर तुम उन लोगों में से हो जो कभी से भी नॉर्मल नहीं रहना चाहते थे, जिनको करना था कुछ बड़ा भाई दिमाग में, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली, आई गेट दैट भाई. एक कदम उठा सकता है.
आज देख इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में कौन सी चीज़ है जिसको मैं फिक्स कर सकता हूँ, इन स्टार्टिंग विथ योर हेल्थ. हेल्थ इज़ लाइक भाई, वो तो तुम्हारा गोल भी नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी लाइक लाइफ लॉन्ग विजन. हेल्थ से स्टार्ट कर, देन फिगर आउट कि ओके कैरियर में सबसे इमीडिएट स्टेप क्या है जिससे मैं स्टेबिलिटी ला सकता हूँ. स्टार्ट फिक्सिंग दैट. बड़े बड़े सपने हो जाएंगे पूरे, स्टार्ट कर छोटे से. लाइक मेरे को कई बार कमेंट्स आते हैं, भाई लोग काफ़ी सजेशंस देते हैं कि आप वीडियो अच्छा करें, कैमरा अच्छा करें, सेटअप वगैरह अच्छा करें. द थिंग इज़ भाई, मैं इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहा हूँ जितना बेहतर हो सके. एंड सेकेंडली मेरे और भी काम हैं तो मैं वहाँ भी फोकस कर रहा हूँ जो इस समय चल रहे हैं. तो दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. दिस चैनल इज़ ऑल्सो अ प्रायोरिटी डेफिनेटली, बट द थिंग इज़ नॉट राइट नाउ कि मैं पहले सारी चीज़ों का जुगाड़ कर लूँ. मैं उनमें से था भाई जो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते थे. परफेक्शनिज्म के नाम पे प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है अब. तो मैंने बहुत कुछ खोया उस हैबिट की वजह से. एंड नाउ जस्ट आई वर्क 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 वर्क. तुम जितना आउटपुट कर सकते हो बेहतर है. एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज. वो समय बहुत दूर नहीं है जब तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाओगे, बिकॉज लाइफ विल पुश यू देयर नो मैटर वॉट. लाइफ विल पुश यू देयर. एंड बियॉन्ड दैट द थिंग इज़ कि वो बिल्कुल भी टाइम दूर नहीं है जब भाई तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे 30s तक. यू गोना गेट मैरिड. तुम कितना भी बोलो, दीज आर द सोसाइटल नॉर्म्स जो बने हुए हैं. एंड इसको अगर तुम ना भी फॉलो करो, यू विल इवेंचुअली फील एंग्जाइटी, स्ट्रेस. तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. तो 5-6 साल हैं, गिव योर बेस्ट. जो भी तुम्हारा विजन है, चूज़ वन टारगेट. उसके लिए एक बेसिक सा प्लान बनाओ, बेसिक प्लान, क्योंकि तुम ज़्यादा नहीं कर पाओगे. ज़्यादा कर पाते तो अब तक कर रहे होते. द थिंग इज़ बेसिक प्लान बनाओ, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, क्योंकि वो समय दूर नहीं है भाई जब तुम एक बहुत ही नॉर्मल एवरेज लाइफ में आ जाओगे. रियलिटी तुम्हें घुटनों पर टिका देगी. अगेन जो तुम नहीं बनना चाहते थे वो बन जाओगे. एंड उसके बाद तुम कैसे सर्वाइव करोगे, आई कांट से. शादी हो जाती है, देन बच्चे हो जाते हैं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और पता है जैसे मैं बचपन में ऐसे छोटा था तो पीपल यूज टू से, मैं कहता था यार ये सारे बड़े लोग परेशान क्यों रहते हैं. मतलब मैं देखता था अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में, फैमिलीज़ में, कभी मामा को देख लिया, कभी ननिहाल में देख लिया, कभी गाँव गए वहाँ देख लिया. एवरीवन यूज टू से तेरी जब शादी हो जाएगी ना तब तेरे को पता लगेगा. आई नेवर बिलीव दैट. बट द थिंग इज़ उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम उस स्टेज तक पहुँचो जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेशर की तरह ना आए. आज से फ्यूचर को देखना शुरू करो. तुम इस स्टेज पर इसीलिए आए हो भाई क्योंकि तुमने फ्यूचर को उतना अच्छे से देखा नहीं. यू नेवर रियलाइज कि ओके यार भाई कमाना भी कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती है. इट्स टाइम टू मैन अप ब्रो. अब तुम्हें दिख रहा है तो आज से अगर तुम फ्यूचर देखना शुरू करोगे 100% तुम बेहतर कर जाओगे. और अगर नहीं देखना शुरू किया तो भाई ऐसे ही लोग नॉर्मल बनते हैं. ऐसे ही लोग छोटी चीज़ों में सेटल हो जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए थी. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ओपन योर आइज. आज से पहले नहीं करी, माफ़ करो खुद को. नो नीड टू डू सेल्फ हेट्रेड. भैया आज से कर्म पे इतना अप्लाई करो. यू शुड बी स्केयर टू वर्क हार्ड, बिकॉज तुम्हें रियलिटी घुटनों पे ले आएगी. समाज तुमको एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनाना चाहता. वो तुम्हारा सपना था कि तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है. यू गॉट वर्क फॉर इट. हार्ड वर्क करो. आई एम रीडिंग बुक्स लाइक नियरली ऑल माई डे आफ्टर माई ई-कॉमर्स एंड बिजनेस स्टफ एंड म्यूजिक स्टफ. मैं पूरे दिन बुक्स पढ़ रहा हूँ जस्ट टू गेन परस्पेक्टिव्स, गेन आइडियाज़, गेन नॉलेज. आई एम लिसनिंग टू पॉडकास्ट, लिसनिंग नॉलेज, प्रॉपर लिटरेचर वाली जो साइकोलॉजी है वो पढ़ रहा हूँ. एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड स्पेशली इन दिस पीरियड ऑफ लाइफ. और अगर तुम भी मेरे साथ कहीं हुई सही के हो, मैन इट्स द टाइम टू वर्क हार्ड ऑन योर ड्रीम्स. क्योंकि रियलिटी तुम्हें घुटनों पे लाएगी. कोई मदद करने आ नहीं रहा. एट दिस पॉइंट यू माइट हैव रियलाइज द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा एक्चुअली किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है. तो भैया अपनी भी एक बार पढ़ाना शुरू करो खुद को. गो स्टार्ट वर्किंग हार्ड. वरना वो टाइम दूर नहीं है जब तुम भी उन्हीं लोगों में से आ जाओगे जो शादी करके स्ट्रेस पड़े होंगे क्योंकि जिम्मेदारी एकदम से कंधों पे आ गई. संभाल तो लोगे ही भाई. टाइम की खासियत है, इंसान की खासियत है, अडेप्ट तो कर ही लेता है भाई. तू मान लिया अगर तूने 5 साल फुल ऑन मेहनत करी और उसके बाद तू फेल भी हुआ तो तू खुद को भी कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके कह ही लेगा कि ओके यार इंसान कितना ही ट्राई कर सकता है, नसीब होता है, किस्मत होता है, ये वो. तो भाई अडेप्ट तो तुम कर ही लोगे व्हाट्सोएवर. वाई नॉट वर्क हार्ड. क्योंकि चीज़ें चल सकती हैं भाई. अभी भी तेरे पास मौका है. इफ़ यू आर इन 24, 25, mid-20s, गो गेट अप, गो गेट दैट थिंग. बिकॉज कोई नहीं आ रहा देने. यू शुड बी स्केर्ड. रियलिटी इज अप्रोचिंग यू. और रियलिटी यूनिवर्स की अपने आप में डार्क है. इफ़ यू डोंट पुट ऑर्डर इन दैट, वो केओस में जाती चली जाएगी बाय डिफॉल्ट. यू नो इट बाय नाउ. तुम अपने थॉट्स पे कंट्रोल ना करो, देयर इज नो डिसिप्लिन ऑन योर थॉट्स, यू गोना मैस अप. तुम अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल ना करो, यू गोना मैस अप. आज से पहले तुम करते भी आए हो, बट हाउ लॉन्ग. रियलिटी इज अप्रोचिंग यू एंड यू शुड रियलाइज कि इट इज़ एक्चुअली डार्क. तुम्हें भुगत जाओगे तुम. मैं कॉलेज में था, आई वॉज डूइंग डिफरेंट स्टफ, ऑनलाइन इनकम, म्यूज़िक, फ्रीलांसिंग एंड जॉब भी. भाई जॉब लग गई, छोड़ी नहीं जा रही थी. क्योंकि अगर तुमने अपना पाथ सेट नहीं किया, तुम कम्पिटेंट नहीं हो, तुम्हारे पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग नेगेटिव, द सोसाइटी गॉट अ रोल फॉर यू. तुम अपने सपने नहीं पूरे करोगे तो किसी और के करोगे. एंड इफ़ यू आर समवन जिसने बचपन में सपने देखे थे, क्योंकि मैं उनके लिए बात कह भी नहीं रहा यार जिनके मन में वो आवाज़ नहीं है जो कुछ बड़ा करना चाहती है. क्योंकि
ठीक है ना, लिव वैसे भी, वो इस वीडियो पर नहीं है, बट अगर तुम हो सो टेक दिस लर्निंग, टेक दिस क्लैरिटी कि भैया लगने वाली है, दिस इज़ द टाइम टू इम्प्रूव। नहीं करोगे कोई देने नहीं आ रहा, सपना तेरा था भाई, मेहनत तुझे करनी है। दिस इज़ नॉट इवन अ मोटिवेशनल वीडियो, दिस इज़ द रियलिटी। एंड इफ़ यू, और तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा। रियलिटी का ये भी पार्ट है कि इवन इफ द वर्ल्ड इज़ नॉट देयर टू गिव यू थिंग्स, यू कैन बिकम कैपेबल कि वो तुमसे अलाइन हो और ये मटेरियल रियलिटी चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, योर हार्ड वर्क, योर तीनों प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस पे काम करना, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल। तो गो वर्क हार्ड, डू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड इस बार वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली जो तुम्हें इम्प्रूव करे, यार तुमने वीडियोस बहुत देखी हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आफ्टर दिस वीडियो गो एंड थिंक मेरा फ्यूचर जा कहाँ रहा है, क्योंकि हम ये सवाल खुद से पूछते नहीं और हम कभी उसकी तरफ अलाइन नहीं होते। एंड बाय नाउ तुम 24-25 के हो, तुम्हें ऑलरेडी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस फील होने लग गई होगी कि भाई लग रही है, तो आंखें खोलो, जीवन तुम्हें घुटनों पर टिका देगा। तुम टिकना नहीं चाहते हो, सक्सेसफुल होना तुम्हारी जिद थी, यू नीड टू वर्क हार्ड, एज सिंपल एज दैट। यू नीड टू टेक दैट पेन, दर्द ले लो, क्योंकि ये दर्द वैसे भी कहीं नहीं जा रहा। ये तो ये जिम्मेदारियों के रूप में आ जाएगा, ये तो ये उन रूप में आ जाएगा जब तुम सारी उम्र खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह पाओगे जो तुम नहीं बनना चाहते थे। एंड आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल आदमी गलत है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। द थिंग इज़ कि तुझ में कैलिबर था एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने का और तू ऑर्डिनरी पे रह गया। इट माइट गिव यू सम ट्रबल इन लाइफ, तुम परेशान रह सकते हो। फिर आगे बच्चों को ट्रॉमा एंड ऑल दैट, क्योंकि आपने फोर्स कर रहे हैं अब उनको सक्सेसफुल होने के लिए, उनकी शैडोज रिप्रेस हो रही हैं। एनीवे, सो दिस वाज द आइडिया, होपफुली यू गॉट सम क्लैरिटी। भैया मेहनत करो क्योंकि तुम्हारी लगने वाली है। गो वर्क हार्डेस्ट, टेक दैट पेन। जो भी काम सोचा है, अब आज से पहले तुमने खुद से वादे करे हैं, उनको रोज़ तोड़ा है, आज एक छोटा वादा लिखो और पूरा करना किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। यस्टरडे मैं शाम को थक चुका था और मैं सोने जा रहा था, मेरा प्लान था 50 पुशअप्स लगाने का, मैं उठाऊँ, मैंने लगाया और मैं सोया भी नहीं क्योंकि रात को नींद नहीं आएगी। अब समय हो चुका है चीज़ें इंप्रूव करने का। स्टॉप जस्ट वॉचिंग दी सेल्फ हेल्प वीडियोज़, इससे कुछ लेके जाओ और एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कर्म कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस गेव यू सम क्लैरिटी।